मुजवजा 26वीं आईनी तरमीमी बिल का मुसव्वदा सामने आ गया है। इब्तदाई मुसव्वदा 31 सफ़ात पर मुश्तमिल 33 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान है। हुकूमत ने वफाकी काबीना का आज का इजलास भी मौखर कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास में आज मामूल की कार्रवाई होगी। मौलाना फजल रहमान से आज भी अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें मुतवक्के हैं। तो आईनी तरमीम के मामले पर जानते हैं समा के एडिटर रिपोर्टिंग नॉर्थ खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी रात भी यही बात हो रही थी कि पार्लियामेंटेरियन से कह रहे थे कि मुसव्वदा हमें दिखाएं तो सही, हमारे सामने तो लाएं, इस पर गौर व खौस किया जाए, कुछ बात हो, कुछ डिस्कशंस हो। तो अब जो इब्तदाई मुसव्वदा है वो अब सामने आ गया है। आईनी मुसव्वदे में मजीद क्या तजावीज़ शामिल की गई हैं खालिद साहब? लगता है कि गौर व खौज के लिए ये मुसव्वदा हमें भिजवा दिया गया है और ये 31 सफ़ात का ये मुसव्वदा है जिसकी 56 शिकें हैं और इन 56 शिकों के ज़रिए 55 जो आइन के आर्टिकल हैं उनके अंदर तरमीम की है। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जिनका मनसब हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है इस तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाएगा और अब उसकी जगह जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और ये जो वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है इसको बड़े वसी इख्तियारात जो हैं उसको दे दिए गए हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो तजावीज़ रखी गई हैं जो अभी मुसव्वदे की शक्ल में, इब्तदाई मुसव्वदे की शक्ल में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का इब्तदाई समाअत का और आज खुद नोटिस का इख्तियार था वो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म करके अब वफाकी आईनी अदालत के हवाले कर दिया जाएगा। और 184 जो जिसका बहुत ज़्यादा तज़किरा हुआ करता था वो अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि वफाकी आईनी अदालत का जो है वो इख्तियार होगा। इसी तरह से वो जो सदर मुमलिकत हमेशा एक रेफरेंस भिजवाया करते थे आइन के आर्टिकल 186 के तहत, उसकी समाअत जो है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी बल्कि वो वफाकी आईनी अदालत का इख्तियार होगा। इसी तरह से जो दूसरे हाई कोर्ट्स हैं उनके तबादलों के हवाले से भी ये एक अहम पेशरफ्त है कि अब इससे पहले जो है वो जज की कॉन्सेंट ज़रूरी थी, अब जज की कॉन्सेंट जो है वो उसमें नहीं रखी गई बल्कि उसकी बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जो उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रिकमेंडेशन देगा उसके तहत उस जज का जो है वो तबादला और उस मुकर्ररा मुद्दत के लिए होगा और उसमें जज की रजामंदी ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी उनका तबादला जो है हो सकेगा। इसी तरह से जो आइन का आर्टिकल 187 है जिसमें सिर्फ पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको इख्तियार दिया गया था कि वो मुकम्मल इंसाफ के लिए कोई भी आर्डर पास कर सकती है, चाहे वो मामला उसके सामने ज़ेर गौर हो या ना हो। ये अब इख्तियार जो है वो वफाकी आईनी अदालत को भी दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको मशरूत कर दिया गया है कि ये दोनों अदालतें जो हैं जो आइन के अंदर दिया हुआ इनका दायरा इख्तियार है उससे बाहर नहीं जा सकेंगी। यानी उससे पहले जो हर इख्तियार उनको दिया गया था, हर फैसला वो दे सकते थे, वो अब इसमें जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह से हाई कोर्ट्स जो हैं उनको अगरचे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के तहत ये कह दिया गया था कि वो सुमोटो इख्तियार लेने का हक नहीं रखती हैं, लेकिन अब इसको जो है वो आइन के आर्टिकल 199 में एक नई शिक 1A का इजाफा कर दिया गया है जिसके तहत वाज़े तौर पे हाई कोर्ट जो हैं उनको रोक दिया गया। खालिद साहब, मैं थोड़ा सा रोकूंगी आपको। वो आप अभी कह रहे थे ना कि शायद मुसव्वदा आप ही के पास आया है, मुझे लगता है समझाने का टास्क भी शायद आप ही के पास आया है। वो वहां से जहां से समझाया जाना था वो बता नहीं पा रहे हैं। हम मजीद भी जानेंगे इस बारे में। उसमें ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आज खुद नोटिस के हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस हैं वो भी वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। और इसी तरह से जो आईनी तशरीह से मुतालिक केसेस होंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से जो उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं वो भी अब मुंतकिल हो जाएंगी वफाकी आईनी अदालत को अगर ये तरमीम जो है वो मंजूर हो जाती है। और इसके अलावा जो वफाक और सूबों के माबैन कोई तनाज़ा है या सूबों के जो बाहमी तनाज़ात हैं उनका केस जो है इससे पहले आइन के आर्टिकल 184(1) के तहत इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट का उसकी समाअत का, वो सुप्रीम कोर्ट से लेके वो इख्तियार जो है वफाकी आईनी अदालत को दे दिया गया। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो अहम आईनी उमूर हैं और जो अहम केसेस जिनकी वजह से
मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत से दिन लगते थे समाअत के लिए, उनको अब मुंतकिल कर दिया जाएगा वफाकी आईनी अदालत की तरफ से। और वो जो इख्तियार जो मरकज़ निगाह पहले सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी उन केसेस में, वो अब वफाकी आईनी अदालत होगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको महदूद कर दिया गया है कि वो जो रूटीन के केसेस, रूटीन की जो अपीलें वहां पे आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझाया।